तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आज का ये बैटल कंपैरिजन दो ऐसे कैरेक्टर के बीच में होने वाला है जिनकी पावर्स ऑलमोस्ट सेम ही है और वो अपने अपने यूनिवर्स के अंदर वाटर के अंदर रहते हैं, जिनके पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर्स है और वो वाटर में रहने वाले मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज है अपने अपने यूनिवर्स के अंदर। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ डीसी यूनिवर्स के एक्वामैन की और एमसीयू के नेमोर की। अभी जो दोनों है ये अपने अपने यूनिवर्स को अंदर वाटर को कंट्रोल करने वाले बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो आज इन दोनों के बीच में फाइट करवा के देखते हैं कि अगर इन दोनों की फ्यूचर में फाइट होती है, अगर मार्वल डीसी क्रॉसओवर होता है तो कौन जीतने वाला है। तो अगर आपको भी जानना है एक्वामैन वर्सेस नेमोर में कौन जीते तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं अपने एक्वामैन की ओरिजिन और उसकी पावर्स के बारे में। तो एक्वामैन जो है एटलांटिस की प्रिंसेस और एक ह्यूमन का बेटा है, जिससे वो एक हाफ ह्यूमन है और हाफ एटलांटिस है, और इस वजह से वो दोनों जगह पे आसानी से सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो लैंड पर हो या फिर वो अंडर वाटर हो। वो दोनों जगह पे इजीली सर्वाइव कर सकता है। और इसकी पावर्स के बारे में बताऊं तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन एजिलिटी है, और भी इसके पास बहुत सारी पावर्स है। जैसे कि इसकी बॉडी पे बुलेट का कोई असर नहीं होता है, इसकी बॉडी के ऊपर शार्पनेस चीजों का भी असर नहीं होता है। चाहे जो अटैक करने वाले कितनी भी शार्प चीज इसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा हो, इसकी बॉडी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी फीट्स के बारे में बात करूँ तो एक्वामैन 1 के अंदर एक 5 लाख टन की जो सबमरीन थी उसको अंडर वाटर से उठाकर वाटर के ऊपर लेकर आ गया। और तो डीसी यूनिवर्स की जस्टिस लीग का ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर में से एक है, और कॉमिक्स के अंदर तो इन्हें कई बार जस्टिस लीग को बचाया है और सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर को अच्छी खासी टक्कर भी दी है इन्हें। और कॉमिक्स के अंदर इसने ट्राइडेंट से डार्क साइड की एक आंख फोड़ दी थी। और अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी के अंदर भी इसके पास जब ट्राइडेंट होता है तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसके पास इसकी मैजिकल पावर्स भी आ जाती है, जिससे ये नॉर्मल फॉर्म से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अगर इसकी वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चली और ना समझ आई है। तो ये तो हो गई हमारी एक्वामैन की बात। अब बात कर लेते हैं नेमोर के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं नेमोर की ओरिजिन और उसकी पावर के बारे में। तो नेमोर की ओरिजिन कॉमिक्स के अंदर कुछ अलग थी और मूवी के अंदर कुछ अलग है। कॉमिक्स के अंदर वो भी एक अटलांटिस प्रिंस और एक ह्यूमन का बेटा होता है, जिससे वो भी हाफ एटलांटिस होता है और हाफ ह्यूमन होता है। लेकिन मूवी के अंदर कुछ अलग ही सीन है। मूवी के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर जब उसकी मदर और उसके मदर के और भी कुछ साथी जब भूखमरी से मर रहे होते हैं, तब ये कुछ एक जड़ी बूटी का रस बना के उसे पी लेते हैं, जिससे इनके पास पानी के अंदर सांस लेने की पावर तो आ जाती है, लेकिन जमीन के ऊपर जिंदा रहने की पावर नहीं आ पाती। उस समय जब ये जड़ी बूटी उसकी माँ पी रही थी तो नेमोर उनके पेट में था, और फिर जब वो जड़ी बूटी पी के पानी के अंदर चले जाते हैं तो वहीं पर नेमोर का जन्म होता है, जिससे उसके अंदर ये एबिलिटी भी आ जाती है कि वो पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है। और इसकी पावर्स के बारे में बात करो तो इसकी पावर्स भी एक्वामैन के जैसे एकदम सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन एजिलिटी है। लेकिन इसके पास एक वीकनेस भी है, वो ये है कि अगर ये ज्यादा देर तक गर्मी में रहेगा या वाटर से बाहर रहेगा तो धीरे धीरे वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि श्यूरी ने भी इसी चीज का फायदा उठाते हुए इसको एक ऐसे चैम्बर में बंद करके वहाँ पे हीट ज्यादा पैदा कर दी थी, जिससे ये धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था और इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए श्यूरी ने इसे हरा दिया था। तो ये तो बात हो गई नेमोर की पावर्स एंड उसकी ओरिजिन के बारे में और उसकी वीकनेस के बारे में भी। और अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों की फाइट हो जाती है तो कौन जीतने वाला है। तो कॉमिक्स के अंदर भी एक बार इन दोनों की फाइट हो चुकी है, जब मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर हुआ था। तो जब इन दोनों की फाइट होती है तो नेमोर अच्छी खासी टक्कर दे देता है एक्वामैन को, लेकिन एक्वामैन अपने ट्राइडेंट की हेल्प से उसकी मैजिकल पावर्स का यूज करके नेमोर को हरा देता है। हालांकि नेमोर ने भी अच्छी खासी टक्कर दी थी एक्वामैन को, लेकिन वो उसके सामने जीत नहीं पाया था। और मूवी के अंदर भी हमें ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक मुझे एक्वामैन की कोई वीकनेस नजर नहीं आई है। वो पानी के बाहर भी आसानी से रह सकता है, चाहे वहाँ पे गर्मी हो या ना हो, क्योंकि वो बहुत देर तक सहारा रेगिस्तान में रहकर आया था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जिससे हमें ये पता लगा था गर्मी उसकी वीकनेस नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे नेमोर जाता तो वो धीरे धीरे वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता। इसलिए इस बैटल का विनर है एक्वामैन। ये थी गाइस एक्वामैन वर्सेस नेमोर की बैटल कंपैरिजन, जिसमें तुम्हारा एक्वामैन जीती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर इन दोनों की रियल में फाइट हो जाती है तो आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।